नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। ये सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। पीएम मोदी के ऊपर हुए हमले में कोई भी अप्रिय घटना न घटने की खुशी में बाबा काल भैरव का विशेष श्रृंगार। पराकर भवन में विधायक निधि से शहर दक्षिणी की 21 परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण। 80 घाट स्थित सुबह बनारस के मंच पर संगीतमय सुंदरकांड पाठ परिक्रमा समारोह का आयोजन। और पंजाब में पीएम का रास्ता रोके जाने को लेकर काशी वासियों में पंजाब सरकार के प्रति आक्रोश। और अब समाचार विस्तार से। गुरुवार को पराकर भवन में प्रदेश के पर्यटन, संस्कृति, धर्मार्थ कार्य व प्रोटोकॉल राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर नीलकंठ तिवारी द्वारा विधायक निधि से 21 परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण किया गया। प्रदेश के पर्यटन, संस्कृति, धर्मार्थ कार्य व प्रोटोकॉल राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने गुरुवार को पराकर स्मृति भवन परिसर में विधायक निधि से शहर दक्षिणी की 21 परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण किया, जिस पर करीब 2 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसी क्रम में उन्होंने पराकर स्मृति भवन परिसर में 15 लाख की लागत से एक बहुउद्देशीय सामुदायिक भवन की आधारशिला रखी और कहा कि समय से योजनाएं पूरी होंगी। इस अवसर पर डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने अपने कार्यकाल के दौरान किए गए विकास कार्यों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में पूरे प्रदेश में जितना विकास कार्य हुआ है उतना बीते 70 वर्षों में नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में 2400 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं पर काम हो चुका है। इसमें पुल, सड़क चौड़ीकरण, धार्मिक स्थलों का जीर्णोद्धार समेत अनेक कार्य शामिल हैं। उन्होंने कहा कि काशी की गलियों से अनेक सांस्कृतिक व आध्यात्मिक धाराएं निकली हैं। राम राज्य राजसत्ता के संचालन का सबसे बड़ा माध्यम है। विकास की संभावनाओं के मद्देनजर यहाँ 5 लाख करोड़ का निवेश हो चुका है। पर्यटन उद्योग को यहाँ पंख लगे हैं। अयोध्या के लिए विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया जा रहा है। स्वागत भाषण काशी पत्रकार संघ के महामंत्री डॉक्टर अत्रि भारद्वाज और धन्यवाद ज्ञापन संघ के अध्यक्ष सुभाष चंद्र सिंह ने दिया। संचालन रोहित चतुर्वेदी ने किया। इस अवसर पर संघ के कोषाध्यक्ष जितेंद्र श्रीवास्तव, पूर्व अध्यक्ष योगेश कुमार गुप्त, राजनाथ तिवारी और बीबी यादव, वाराणसी प्रेस क्लब के अध्यक्ष चंदन रूपानी, मंत्री पंकज त्रिपाठी, उपाध्यक्ष संदीप गुप्ता, AK लारी, आलोक श्रीवास्तव, शैलेश चौरसिया, पुरुषोत्तम चतुर्वेदी, वीरेंद्र श्रीवास्तव, डॉक्टर आशुतोष पांडे, अरुण मिश्र, अरुण कुमार सिंह, अमित मिश्रा, सुरेंद्र नारायण तिवारी सहित बड़ी संख्या में पत्रकार तथा भाजपा महानगर उपाध्यक्ष आलोक श्रीवास्तव, मंडल अध्यक्ष गणेश जी गुप्ता, नलिन नयन मिश्र, आत्मविश्वेश्वर, संदीप चतुर्वेदी समेत कार्यदायी संस्था यूपी सिडको, जल निगम और ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग के अधिकारी उपस्थित थे। 2 दर्जन के आसपास परियोजनाओं का आज शिलान्यास लोकार्पण का कार्यक्रम यहाँ पर किया गया है। करीब 5 करोड़ के आसपास की परियोजनाएं हैं, जिसमें सड़कों का है, ट्यूबवेल है, सामुदायिक भवन है, अन्य भी डेवलपमेंट के कार्य हैं। कुछ विधायक निधि के हैं, कुछ माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिए गए त्वरित विकास के कार्यों से संबंधित हैं, कुछ अवस्थापना निधि के कार्य हैं। ऐसे अनेक कार्य यहाँ पर आज शिलान्यास किए गए हैं, जिसमें पराकर स्मृति भवन के भी कार्य हैं और भी कार्य हैं। इन कार्यों से जनता को सीधे लाभ प्राप्त होगा। यहाँ पर एक नया सामुदायिक भवन बन रहा है, जो करीब लगभग 11 फुट चौड़ा और 40 फुट लंबा होगा। उसमें AC वगैरह सारी सुविधा होगी और बाथरूम वगैरह भी बनेगा। एक हम लोगों के लिए महसूस की जा रही थी ज़रूरत इसकी, क्योंकि कभी कभी हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल छोटा पड़ता था, तो इसके बनने से बड़े स्तर के प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हमारे यहाँ आयोजित हो सकते हैं, गोष्ठियाँ हो सकती हैं उसमें, जो कम से कम 50 सदस्यों की। तो इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले को रोके जाने पर कोई भी अप्रिय घटना न घटने की खुशी में बाबा काल भैरव का भव्य 56 भोग श्रृंगार किया गया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर हुए हमले से कोई भी अप्रिय घटना न घटने की खुशी में पहली बार बाबा काल भैरव का भव्य 56 भोग श्रृंगार का आयोजन किया गया। मंदिर के पुजारी अनिल दुबे ने बताया कि बाबा काल को भी मात देने वाले देवता है प्रधानमंत्री जी। 3 बार बाबा के दरबार में हाजिरी लगा चुके हैं, उनका बाल बाका नहीं हो सकता। जब तक योगी मोदी रहेंगे यह देश और प्रदेश ऊंचाइयों को छुएगा। इस अवसर पर पूरे मंदिर प्रांगण को आकर्षक ढंग से सजाकर पर्यटन मंत्री नीलकंठ तिवारी द्वारा भव्य आरती कर जय जयकार के उद्घोष के साथ खुशहाली की कामना की गई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भक्तों सहित भाजपा के कार्यकर्ता
उपस्थित थे। बाबा का 9 वर्ष में 9 कार्य हुआ है। ये 56 भोग बाबा का कंदमूल, जो कंदमूल होता है बाबा को फल का पूरा 11 प्रकार का फल और 52 प्रकार का जो है 56 प्रकार का भोग व्यंजन लगा है। और मोदी जी का सुना प्रचार में देखा कि कुछ अवांछनीय तत्व जो हैं उनको ऊपर हमला करने का जो दुस्साहस किए हैं, तो ये काल भैरव के भक्त हैं और वो शिव के भक्त हैं, जो कालों के काल महाकाल हैं। उनको उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता और उनके ऊपर बाबा की विशेष कृपा है, इसलिए वो 3 बार आए। कोई भी आज तक देश का प्रधानमंत्री यहाँ दर्शन करने नहीं आया, और जो यहाँ दर्शन कर लिया वो काल को भी मात करता है। जो कल मोदी जी के साथ घटना पंजाब में घटी, उसी घटना के मद्देनज़र बाबा के दरबार में सारे लोग माननीय मंत्री जी के साथ यहाँ आए हैं कि भगवान मोदी जी को सकुशल सुरक्षित रखें। और पंजाब सरकार की मैं घोर निंदा करता हूँ इस घटना के लिए। माननीय राष्ट्रपति महोदय से मांग करता हूँ कि तत्काल पंजाब सरकार को बर्खास्त कर दें। और मोदी जी साक्षात रुद्रावतार हैं, उनको भगवान सकुशल सुरक्षित रखें भारत के लिए, देश के। पंजाब में दौरे के दौरान प्रधानमंत्री के काफिले को फ्लाईओवर पर रोके जाने से नाराज भाजपा कार्यकर्ताओं ने काशी की सड़कों पर उतरकर नाराजगी जताई। पंजाब के दौरे के दौरान प्रधानमंत्री के फ्लाईओवर पर रोके जाने से नाराज भाजपा कार्यकर्ता गुरुवार को पीएम के संसदीय क्षेत्र काशी में सड़क पर उतर आए और जगह जगह पंजाब सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर पुतला जलाया। सुबह महामना मंडल के कार्यकर्ताओं ने सोनारपुरा स्थित चौराहे पर पंजाब सरकार के चन्नी सरकार का पुतला फूंककर विरोध दर्ज कराया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि यह घटना कांग्रेस की सोची समझी साजिश का हिस्सा थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करोड़ों की सौगात देने जा रहे थे। उस दौरान पीएम का काफिला बीच रास्ते में 15 से 20 मिनट तक रोक देना खालिस्तानियों का काम था, जिसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। पुतला दहन में मुख्य रूप से राकेश जायसवाल पार्षद सोनारपुरा, जगन्नाथ ओझा महामना मंडल अध्यक्ष भाजपा, सोनू झा, विपिन ओझा, आनंद चौरसिया, शिवम गुप्ता, सुशील मिश्रा, अनूप जायसवाल, जयंत शर्मा, अजय जायसवाल आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। पुतला इसलिए फूंका गया कि इन दोनों लोगों ने जो कृत्य किया है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के साथ कल पंजाब में, जो पंजाब को इतनी बड़ी सौगात देने जा रहे थे, जिनको वहाँ के खालिस्तानियों ने, पंजाब के खालिस्तानियों ने जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री जी का विरोध किया वहाँ रुक के, कांग्रेस के सह पे, कांग्रेस सरकार की सह पे, इसका विरोध हम लोग यहाँ सोनिया गांधी और चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब सीएम का खुल के हम लोग उसको यहाँ पुतला दहन किया गया। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश मंत्री अशोक सोनकर के नेतृत्व में भी जिला व महानगर और वाराणसी के पदाधिकारियों ने पंजाब सरकार के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में बड़ी लापरवाही बरते जाने के विरोध में साजन की राह सिगरा होते हुए पुतला के साथ भारत माता मंदिर में पंजाब सरकार का कार्यकर्ताओं ने पुतला दहन किया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश मंत्री अशोक सोनकर, जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश प्रियदर्शी, महानगर महामंत्री मोहन लाल शास्त्री, महानगर महामंत्री संदीप रावत, महानगर मंत्री भाजपा किशन कनौजिया, महानगर उपाध्यक्ष मनोज सोनकर, जिला उपाध्यक्ष शशिकांत, महानगर मंत्री सचिन सोनकर, महानगर मीडिया प्रभारी सोनू सोनकर, भाजपा कैंट मंडल मंत्री वेद प्रकाश, मंडल अध्यक्ष कमल सोनकर, भोला सोनकर व मल्लू राजभर, जयप्रकाश, क्षेत्रीय मंत्री अनुसूचित मोर्चा आनंद कुमार, युवा मोर्चा सत्यम कुमार पांडे, राहुल कुमार, धीरज पांडे आदि सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे। प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में पंजाब सरकार ने जिस तरीके से प्रधानमंत्री को अपमानित करने का काम किया है, 15 से 20 मिनट तक प्रधानमंत्री जी को सुरक्षा कवच से बाहर रखने का काम किया है, और ये षड्यंत्र के तहत सोनिया गांधी ने चन्नी सरकार को आगे रखकर यह काम करने का काम किया है, और जिससे 135 करोड़ हिंदुस्तान जो है कि अपमानित महसूस कर रहा है। और इसीलिए आज हम सब भाजपा अनुसूचित मोर्चे के कार्यकर्ता पदाधिकारी प्रदेश के, जिले के, महानगर के, सारे मंडल के सारे कार्यकर्ता मिलकर चन्नी सरकार का, चन्नी का पुतला दहन करने का काम आज भारत माता मंदिर में किया गया है। आज जिला कार्य समिति सदस्य भाजपा वाराणसी मोहित सिंह के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं और विद्यापीठ के छात्रों ने विश्व के लोकप्रिय नेता, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के काफिले में सुरक्षा में हुई चूक एवं पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के पोस्टर को फूंका। इस विरोध कार्यक्रम में मुख्य रूप से संजय सोनकर, दीपेश सिंह, विवेक राय, माया, विकास पांडे, प्रतीक गुप्ता, विक्की पांडे, रवि सोनकर, रुपेश सिंह, पवन सिंह आदि शामिल थे। भारतवर्ष के इतिहास में ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है
कांग्रेस पार्टी अपना राजनीतिक वजूद खो रही है और मोदी जी से इतनी ईर्ष्या घृणा कर रही है, उनको डर है कि फिर उत्तर प्रदेश और पंजाब में बीजेपी की सरकार ना आ जाए, इसीलिए वो अपनी राजनीतिक मर्यादा और तार कर दी है। यहाँ पर वक्त चला छोटे ब्रेक का। बन रही सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। बेस्ट फंडामेंटल लैब, बेस्ट फैकल्टी, बेस्ट प्लेसमेंट सेट। We are proud to be a student of JDSL. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. Best fundamental lab, best faculty, best placement set. We are proud to be a student of JDSL. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. हम तोड़ेंगे ये सन्नाटा, करेंगे बात आपकी, बात बना पूछेंगे सवाल, उठाएंगे मुद्दे, करेंगे बहस, होगा मुकाबला आमने सामने, ताकि सच जिंदा रहे। बेबाक बहस। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मिशन मोदी अगेन पीएम की मासिक बैठक का आयोजन गुरुवार को दिनदासपुर गांव में हुआ। गुरुवार को वाराणसी के दिनदासपुर गांव में मिशन मोदी अगेन पीएम की मासिक बैठक का आयोजन हुआ। वहीं बैठक में काशी प्रांत के अध्यक्ष मिशन मोदी अगेन पीएम भारत राज सिंह ने बताया कि संगठन की दृष्टि से आज बैठक बुलाई गई है। वहीं उन्होंने कहा डॉक्टर चंचल दुबे को वाराणसी जिले का अध्यक्ष घोषित किया गया है। वहीं 3 उपाध्यक्ष हुए हैं, जिसमें नीरज उपाध्याय गढ़खड़ा, अमित पांडे, अतुल दुबे जी को वाराणसी का जिला उपाध्यक्ष घोषित किया गया। वहीं पिंडरा प्रभारी संतोष कुमार गोस्वामी को नियुक्त किया गया। इसी परिप्रेक्ष्य में यह बैठक बुलाई गई है। 2022 के आने वाले चुनाव पर हमारा फोकस होगा। माननीय योगी जी और मोदी जी के जो सपने हैं उसको साकार करने की पुरजोर कोशिश, यही हमारा मिशन है। वहीं डॉक्टर चंचल कुमार दुबे जिलाध्यक्ष मिशन मोदी अगेन पीएम व विश्व हिंदू परिषद जिला उपाध्यक्ष वाराणसी ने बातचीत में बताया कि मुझे वाराणसी के अध्यक्ष नियुक्त करने पर मैं आभार व्यक्त करता हूं। भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी है। श्री आदरणीय प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी, जो भारत का नहीं पूरे विश्व का एकमात्र चेहरा बन चुके हैं, और कुछ लोग तो उनको महापुरुष भगवान की श्रेणी में देख रहे हैं। जैसे मैं ही उनको महापुरुष ही मानता हूँ, व्यक्ति नहीं मानता। और इस भारत को, हमारे इंडिया को, हमारे देश को इतने शिखर, इतने ऊंचाई पर ले जाने वाले ऐसे महापुरुष को प्रणाम करता हूँ। और उनकी ये डेमोक्रेसी ट्रस्ट है मिशन मोदी अगेन पीएम। तो हम लोग मिल करके फिर से उनको प्रधानमंत्री बनाने का जो सपना देखे हैं वो पूर्ण होगा। वो सपना नहीं है, सपना वो होता है जो पूर्ण करने का प्रयास हो, पूर्ण होना, वो फिर प्रधानमंत्री हैं। यशस्वी मुख्यमंत्री जी हमारे आदित्यनाथ योगी पूज्य महाराज जी के सानिध्य में काम हो रहा है। और दोनों चेहरे ये राम और हनुमान की तरह हमारे देश को सोने की चिड़िया बनाने के लिए ये अवतरित हुए हैं पृथ्वी। डॉक्टर चंचल दुबे जी को मैं यहाँ का वाराणसी जिले का अध्यक्ष घोषित किया हूँ। उसी परिप्रेक्ष्य में ये पहली बैठक यहाँ बुलाई गई। संगठनात्मक दृष्टि से इस पर चर्चा होगी। 2022 का चुनाव जो आज का है उस पर हम सारा फोकस करेंगे और माननीय योगी जी को और मोदी जी के जो सपने हैं उसको साकार करने के लिए पुरजोर कोशिश हमारा ये मिशन है। वाराणसी डिवीजन इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन द्वारा LIC कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। वाराणसी भेलूपुर स्थित LIC कार्यालय पर वाराणसी डिवीजन इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। संगठन के महामंत्री विनोद श्रीवास्तव व अध्यक्ष नारायण चटर्जी ने बताया कि सरकार की सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं जैसे बैंक, बीमा, एयर इंडिया, रेलवे आदि को कमजोर करने तथा निजी हाथों में सौंपने की कार्यवाही के विरोध में केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के संयुक्त निर्णय पर 23 व 24 फरवरी 2022 को 2 दिन की हड़ताल
किए जाने का निर्णय किया गया है। इसके साथ ही LIC में चतुर्थ श्रेणी संवर्ग के चपरासी, स्वच्छकार आदि के रिक्त पदों पर तत्काल नई भर्ती किए जाने की मांग प्रबंधन के समक्ष रखी गई है। ब्लड की वर्तमान आर्थिक हालात को देखते हुए सार्वजनिक क्षेत्र की मजबूत संस्थाओं को जो देश के विकास कार्य में सराहनीय योगदान को नहीं किया है बल्कि आम जनता की बचत को सुरक्षित व समृद्ध किया है, निजी हाथों में सौंपने इस देश की आर्थिक संप्रभुता खतरे में होने की पूर्ण संभावना है। बीमा धारकों के बचत के पैसों को IPO के माध्यम से बाजार के हवाले करने से उनको सुरक्षित रख पाना संभव नहीं होगा। इन्हीं कारणों से सरकार को आर्थिक नीति बदलने के लिए 2 दिवसीय हड़ताल किया जाना निश्चित किया गया है। विरोध इस बात का है कि बिना बातचीत बहस किए संसद, राज्यसभा, लोकसभा में या ट्रेड यूनियन से आपको निजीकरण का द्वार नहीं खोलना चाहिए। बातचीत करके कोई रास्ता निकालनी चाहिए। काम में कमी हो तो आप हमसे बात करिए, मैं अपने काम कार्य क्षमता बदलूंगा, सुधारूंगा और 2-4 घंटा ज्यादा समय दूंगा। लेकिन ये कहते हुए कि मकान में दीमक लग रहा है, पूरा मकान उड़ा दो, गलत है। दीमक लग रहा है, अगर लग रहा है आपको तो दीमक की दवा करिए। इसीलिए LIC में कार की कमी दिख रही है, स्टाफ बढ़ाइए, घंटा बढ़ाइए, लेकिन बंद करना कहीं से भी नाइंसाफी है। नवम पंचतीर्थ संगीत में सुंदरकांड पाठ परिक्रमा समारोह का सुबह बनारस के मंच पर आयोजन किया गया। 80 गाड़ी से सुबह बनारस के मंच पर नवम पंचतीर्थ संगीत में सुंदरकांड पाठ परिक्रमा समारोह का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम निर्मल गंगा, अविरल गंगा, लोक कल्याण एवं स्वच्छ भारत के निर्माण हेतु आयोजित किया गया है। सुंदरकांड को पंडित प्रेम प्रकाश दुबे, जो कि प्रयागराज गौरव सम्मान से सम्मानित तथा सुप्रसिद्ध भजन गायक भी हैं, कि सुंदर मुख से लोग सुन रहे थे। पंचतीर्थ परिक्रमा के माध्यम से पारस्परिक प्रेम, राष्ट्रभक्ति एवं सांस्कृतिक चेतना को लोगों में जगाया जाए, यही भाव मन में लेकर पंडित जी ने 2014 से पंचतीर्थ प्रयागराज, काशी, अयोध्या, चित्रकूट परिक्रमा का कार्यक्रम शुरू किया। साथ ही इस यात्रा को प्रेम प्रकाश ने निर्मल गंगा, अविरल गंगा एवं स्वच्छ भारत अभियान से भी जोड़ा है। यह पंचतीर्थ परिक्रमा प्रतिवर्ष इस संकल्प के साथ इस महाप्रयोजन हो। पंडित श्रीराम द्विवेदी ने बताया कि विगत 8 वर्षों से अविरल गंगा, निर्मल गंगा, स्वच्छ काशी, सुंदर काशी की संकल्पना को लेकर भगवान हनुमान जी की आराधना करते हैं। आज गंगा तट पर बैठ करके सूचना प्राप्त हुई कि देश के प्रधानमंत्री के ऊपर जिस तरह का मामला आया, सुरक्षा में चूक पाई गई। हाँ, तब आप काशी से उनकी दीर्घायु होने, स्वस्थ होने तथा उनके मंगल की कामना के लिए प्रार्थना करते हैं एवं लोक कल्याण की भावना को लेकर काशी के सभी विद्वज्जन बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा कि आज गंगा तट पर हम लोग बैठ करके हनुमान जी से यह प्रार्थना करते हैं कि जो यह महामारी तेजी से फैल रही है, इस महामारी से हम सभी लोगों को निजात मिल सके। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह संस्करण वहीं समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।